वो हर्षवर्धन के जूते चलते वक्त पर यू क्या तुम वो हुआ था। तो हम बैठ गए हैं कोडरमा एक्सप्रेस में नालंदा जाने, दानापुर कोडरमा एक्सप्रेस में नालंदा जाने के लिए, और हम रिजर्व सीट्स पे बैठे। वैसे हमने जनरल सीट्स पे देखे हैं, खाली खाली थे वो, तो किसी को जनरल में जाना वो भी जा सकते हैं। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, एक कोच है यो साला अपनी आदत से गरीब हो। नालंदा रेलवे स्टेशन, और आज हम आपको बताएंगे कि कितना पैसा लगता है, एक दिन में आप क्या क्या देख सकते हैं। सारा टूर, ट्रेन से लेकर के, ऑटो से लेकर के, सारा कैसे क्या जाना है, क्या नहीं, कहाँ जाना है, और नालंदा विश्वविद्यालय कैसे घूमना है, सब कुछ। तो फिर पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करना होता है ये जर्नी, और वहाँ से आपको 277 रुपीज़ का कोडरमा, और कोडरमा, हाँ कोडरमा एक्सप्रेस था, एक्सप्रेस नहीं था, पैसेंजर ही था, और वहाँ का चेयर वाला था, एसी था उसमें, सफाई बहुत अच्छी थी। तो फिर वहाँ से आपको नालंदा रेलवे स्टेशन 3 घंटे में छोड़ देगा वो। हाँ, इजीली, आराम से, एकदम परफेक्ट टाइम पे। टीटी ने टिकट भी चेक किया था बाय द वे। सुकून की बात ये थी कि टीटी ने टिकट चेक किया और उसका पैसा वसूल हो गया। क्योंकि तब दुख होता है जब टिकट लो और टीटी टिकट ही चेक ना करे, तो फिर लगता है बेनूपन एक पहाड़ है, उस पर चढ़ना होता है, उसका क्या नाम है? राजगीर कुंड है। उस पे मंदिर है बहुत बड़ा सा, तो वो बुद्ध भगवान का मंदिर है। हाँ, बुद्ध भगवान। हर जगह का यही सीन है कि मतलब लोकल लोग ना बहुत कम घूम पाते हैं, अब बाहरी लोग आते हैं, घूमते रहते हैं, स्पेशल घूमने के लिए। हाँ, तो सौरभ's नेगोशिएशन स्किल्स की वजह से now we are gonna go in 60 rupees, which is by the way a lot, because technically it should have costed only 20 rupees each. वो तो 200 मीटर रोड है, उतने में तू ठाक देला, बताओ यार, ऐसे करवा पाप लगी तारा के, याद पाप लगी। आपको कैसा लग रहा है गरीब से नेगोशिएट करके? बहुत अच्छा। ऐसा क्यों? आप भी गरीब हो क्या? बिल्कुल। और ये बात है कि मतलब ये कम नहीं है भैया, ये बहुत ज़्यादा है ये दूरी, क्योंकि 3-4 किलोमीटर होगा उस हिसाब से। ज़्यादा ही दूरी कितना है? दूरी करीब हम आपको बोल रहा था 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का वो उतना बोल रहा है, मतलब ये किस हिसाब से बोल रहा है? उतना तो हम लोग हिसाब से बोल रहे हैं, देखिए आगे चलिए आपको बताते हैं कैसा रोड के हिसाब से। अरे वैसे थोड़ी होता है। हाँ नालंदा। हाँ, खंडर घुमेल में खंडर कहीं यही तो नहीं है नालंदा? लोकल हमार भाषा समझा था, ये भाषा चल रहा कि अब दूसरा भाषा चल रहा? भोजपुरी ना, थोड़ा बहुत, तो बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा है। हमने यहाँ से, जब आप नालंदा से निकलोगे तो लोग पूछेंगे कि नालंदा खंडहर जाना है। खंडहर कहते हैं वैसे आर्कियोलॉजिकल साइट को, विच इज़ फाइन, और पर वो ज़्यादा पैसे लेंगे, वो 100 रुपये ले रहे हैं। तो शायद अगर आप मेन रोड से कोई लोगे शेयर्ड, वो सस्ता मिले। इस चौक का नाम नालंदा द्वार है। मतलब हम जो खंडहर के इलाका में घुस गए ना, हैं? यहाँ से 2.5 किलोमीटर नालंदा द्वार से 2.5। चाइनीज़ बुद्धिस्ट टेम्पल। भड़ो नाम क्यों लिख देते हो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट पे? पागल वागल हो क्या? लेने आएंगे तब घूम के तब लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। एक ब्रेसलेट ले सकते हैं। ब्रेसलेट भी ले सकते हैं, और कैप्स भी अच्छा है। अरे पढ़िए, इसको समझ नहीं आ रहा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नालंदा महावीर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और हम अब अंदर जा दिखाई मूर्ति। अरे
बुक लेंगे नालंदा? मैं मूर्ति देखना था भैया। इसका क्या प्राइस होगा? अरे सॉरी 8,500 इसका। क्यों, मतलब मटेरियल क्या है इसका? ब्रास का। अच्छा, ब्रास का, इसलिए महंगा है। फाइनली हम लोग एंट्री ले चुके हैं खंडर में। खंडर नहीं, आर्कियोलॉजिकल साइट का आई गेस टेक्निकल वर्ड खंडर ही होगा। ये लोकल भाषा है भैया। और ऑलरेडी दिख भी रहा है वैसे। हाँ। टिकट का हम टिकट लेंगे, देखते हैं क्या प्राइस है। 40 रुपया। भैया 2 टिकट। ऐसे नहीं है ना? से लेके सिक्योरिटी ऑब्वियसली चेक करेगी आप। तीसरी बार नहीं तो जैसा कि ये झूठ बोलते समय ये थोड़ा सा भी आँख नहीं फड़फड़ाता है इसका। कह रहा था कि तीसरी बार आए हैं हम। अब मज़ा तब है जब लोकल से पूछ के बोले कि 20 रुपये लगेगा। अब बैठ गए 100 रुपये में। अब मुस्कुरा रहे हैं एकदम। आप जैसे उतरे उसको 20 रुपये थमा दिए। नहीं, अब मारा एक झापड़ और ले लिया 100 रुपये। एनीवे गाइस, हम ठगा गए हैं। राजा मेंटल घूमा जाएगा भले उस साइड घूमते हुए। ये पार्क है कि आर्कियोलॉजिकल साइट है? आर्कियोलॉजिकल साइट यार पता है, कुछ सीन तो है वैसे, हमको कुछ समझ आएगा। हम ट्राई करते हैं। मानून आई गेस ये नालंदा एक्चुअली फाउंड हुई थी 5th सेंचुरी में, AD में, 5th सेंचुरी AD। और फिर तबाह हो गई थी किसकी वजह से? खिलजी की वजह से। कोई मुस्लिम 12th सेंचुरी के आसपास। तो अगर ये कह रहा है कि पेड़ उसी समय का लगा हुआ है तो उतना तो पेड़ नहीं जीते। नहीं वो पेड़ नहीं, मतलब मैंने उसको ये बोला कि वो बहुत पुराना होगा, मतलब उतना पुराना थोड़ी 500 AD का। Typical excavation of trench in Temple 3 excavated remains of Nalanda Mahavira 3 Monastery number 7 Sarai Mound of background। ओ ये भी नालंदा का होगा क्या? अच्छा, वो नहीं तोड़ा इसको। नॉर्थ फेसिंग व्यू ऑफ टेम्पल नंबर 3 को गाइज उसकी वाइब दे रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स फाउंड हुए थे मोहनजोदारो में, पाकिस्तान के एरिया में 1924। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि सब सही में हट, पर एक चीज़ आपने नोटिस होगी, चाइल्ड लेबरर्स बहुत है यहाँ पे। चाइल्ड उसका नॉर्मल है बहुत वैसे। ये वहाँ अमेरिका में सारे चाइल्ड लेबर ही हैं। नहीं, सारे के सारे तो नहीं है। देख सकते हैं आप ये मतलब कि एक नहीं, ये भी तो 18 अंडर 18 ही है। ओ सही कह रहे हो। अच्छा, फीमेल भी वर्क्स कर रही है घूंघट पहन के। ये देखिए 12-13 साल की लड़की है। ओह ये भी डैम। पर उस समय हम ब्रिटिश राज में थे ना। हाँ। अरे गाइस, बहुत जूम किया हम पे, बहुत जूम किया। मेरे को अभी तक ट्रॉमा है, जनरेशनल ट्रॉमा है। पैसे दो अब हमें एज रेपरेशंस। तो आपको चाहिए कि आपकी पीड़ा की वजह से आपको पैसे मिले? मेरे को कोई पीड़ा पहुंचा ही नहीं सकता है। गाइस मैं इसको पीड़ा पहुंचा के देखूंगा। हेलो बहन। तो हम आ गए हैं नालंदा पार्क में, क्योंकि विश्वविद्यालय तो कहीं है ही नहीं, पार्क है बस ये। और नाम वाम लिखे हुए हैं। ऊपर का जो हिस्सा होता है यूनिवर्सिटी का, बस वो दिखेगा पूरा, मतलब ज़मीन में धंसा हुआ है। बाकी चलिए खाते हैं, चलिए। ये जो गरीब अपनी हरकतों से बाज नहीं आते साले, आम करने लग गए। पर हाँ, आम तो लगा मिला, कुछ तो मिला। अरे पर वो डांटेंगे। अरे कौन ही डांटे? जमीन पे कुछ गिरा है। आम चोर एक वो भी है। नहीं, वो गंदा। तो एक्सकवेशन हुआ था गाइस, तो वहाँ पे जब खोद रहे थे तो आई गेस यही इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ पे मिट्टी डाल के ले जाते होंगे आई गेस, उसका आर्कियोलॉजिकल ट्रॉली है जैसे इसमें सामान ढोने के लिए। हाँ सारा ईंटा ये सब। हेलो डॉगी। नाउ
एंट्रेंस में हम घुस गए हैं। ड्रिंकिंग वाटर टॉयलेट जाना नहीं है तो यहीं से चलते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, हाँ नालंदा यूनिवर्सिटी। ये नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं है बाय द वे, ये नालंदा खंडहर है और ये यूनेस्को में मतलब इसी को बोला जाता है। अब तो नया वाला जो बना हुआ है राजगीर में उसको बोला जाता है नालंदा। नया वाला क्या ही है, वो बस ऐसे यूनिवर्सिटी है जो नाम दे दिया नालंदा, तो उसमें क्या लेना देना। नहीं वो तो कुछ भी नाम दे दो। नाम मोदी जी आए थे ना तो अपने। ये पता है किसका, मणिपुर में जो घर होते हैं ना हमारे और फिर ईंटें बन नहीं यार पता है क्या, पर हमारे मणिपुर में तो मणिपुर काफ़ी मॉडर्न हो चुका है, बहुत ज़्यादा। मणिपुर अब मणिपुर नहीं रहा, अब वो मणिपुर हो गया। ऐसे ही तो बनता था, मतलब हम लोग का घर भी ऐसे पुराना ऐसा पर ही। उस जमाने में सीमेंट हुआ करती थी, तो सीमेंट है ये तो। बस डिफरेंस ये है ये मतलब कि रेनोवेटेड है हमारे यहाँ मिट्टी होती है, यहाँ पे सीमेंट है। तो बोले ना ये सीमेंट हम नहीं लोग का भी घर जो पुराना सबसे पुराना वाला था वो भी एकदम मिट्टी से। ये तो कहीं ये तो सीमेंट है। ये तो मतलब लग रहा है कि इससे बाद में का हुआ, देखिए ऐसे पता चल रहा है कि बाद का हुआ। हाँ काफी- ये रेनोवेटेड है। हाँ